जगदम्बिका पाल अकेले ऐसे नेता नहीं बल्कि बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग चेहरे इस पर खुलकर बात करते रहे, पहले इस्तीफे की मांग को लेकर। और अब जब इस्तीफे का फैसला हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने क्या बीजेपी को चुप करा दिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी अब रह रहकर हमले बोल रही है कि 2 दिन का टाइम आखिर दिया क्यों और ये फैसला इतनी देरी से क्यों हुआ। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं। शुभ, फाइनली आज अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे का करीब वक्त है जब इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इस्तीफा देने से पहले ही ये भी बता देंगे कि कौन होगा अगला सीएम। जी देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो देखिए ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर अरविंद केजरीवाल लेकर आए। पहले उन्होंने 2 दिनों का समय मांगा, 6 महीने जेल में रहे तब वो इस्तीफा नहीं देते, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद 2 दिन बाद जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं फिर वो इस्तीफा देते हैं। 2 दिन का लिहाजा वो समय मांगते हैं और ऐसे में 2 दिन बाद आज 12 बजे का वो समय है जब अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे कि आखिर दूसरा उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। लिहाजा सत्ता के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जब अगली बार लोग उन्हें उन पर विश्वास जता के वोट देंगे तो फिर से वो सीएम की गद्दी पर बैठेंगे। ऐसे में देखिए अरविंद केजरीवाल जो है बैक टू बेसिक्स की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए जब 12 साल पहले आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो आम आदमी पार्टी इसी तरीके से ऊपर उठी थी, झुग्गी झोपड़ियों को छोड़कर उठी थी। और देखिए पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन 12 बजे ऐलान होगा और सूत्रों की माने तो देखिए रेस में सबसे आगे इस वक्त आतिशी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए आतिशी जो जब मुख्यमंत्री जेल में थे तब भी अरविंद केजरीवाल उनके लिए चिट्ठी लिखते थे कि वो झंडा फहराएंगी। लगातार उनके साथ उनकी सबसे ज्यादा मीटिंग हुई है आतिशी के साथ, वो उनकी सबसे ज्यादा क्लोज एड मानी जा रही है। सुनीता केजरीवाल पर अभी भी मंथन चल रहा है क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं कभी बीजेपी ये ना बोल दे कि राबड़ी मॉडल को लागू करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में जो भी फैसला अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे लेंगे, जब वो अपने एमएलए के साथ मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, तो ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक हो सकता है। और हो सकता है कि कोई और नाम एमएलए में से उभर कर सामने आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से पीएससी की मीटिंग हुई उससे पहले राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया सीएम आवास पहुंचे थे। करीबन 1 घंटे की बैठक मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा की मुख्यमंत्री से हुई। उसके बाद जो पार्टी के शीर्ष नेता है उसके बाद वो शाम को आए। तो ऐसे में आप क्रम समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, फिर वो कोई प्लान बना रहे हैं। और आज 11:30 बजे जब आज सारे एमएलए वहां पहुंचेंगे तो 12 बजे आम आदमी पार्टी किस तरीके से ऐलान करती है। लेकिन देखिए ये ऐलान जरूर बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से रेजिग्नेशन बना हुआ था, हो सकता है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री बैठे हों। लेकिन सारी शुभ राणा, जाहिर सी बात है क्योंकि एक बहुत बड़ा ये फैसला है और हमने ये भी देखा है इससे पहले तमाम मंत्री, तमाम नेता और मुख्यमंत्री आरोपों की झड़ी उन पर रही, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के लिए बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए, विल पावर चाहिए। ऐसा बहुत कम नेता कर पाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले का असर दिल्ली की जनता पर क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगले चेहरे का चुनाव बहुत सोच समझ कर हो रहा है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के हर बड़े चेहरे के साथ में मंथन हो रहा है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सभी के साथ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, लगातार ये बड़ी खबरें बनी हुई हैं क्योंकि केजरीवाल आज सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और जैसा अभी शुभ ने बताया कि 11:30 बजे मीटिंग के लिए एमएलए इकट्ठा होंगे, 12 बजे के करीब ये टाइम होगा जब अगले सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा और शाम 4:30 बजे एलजी को इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम आवास पर विधायकों की बैठक होनी है। सुबह 11 से 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक जुड़ेंगे, एक साथ बैठेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। क्योंकि कल भी ये बड़ी मीटिंग हुई है और आज विधायक दल की मीटिंग होनी है। ऐसा लग रहा है शुभ ये महज एक औपचारिकता है जिसे आज पूरा किया जाएगा क्योंकि लगातार जो मीटिंग्स का दौर चला है, लगातार जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, नाम तो अब तक तय हो गया होगा शायद। अक्षरों में ये बात आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों और एमएलए को पता है कि जो फैसला अंतिम में अरविंद केजरीवाल का होगा वही लागू किया जाएगा। आपको याद होगा जब हरियाणा में गठबंधन हो रहा था आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से, तो लगातार राघव चड्ढा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो शीर्ष नेतृत्व कहेंगे वही होगा। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका गठन नहीं हो पाया। तो देखिए ऐसे में अरविंद केजरीवाल हर फैसले में लूप में रहे। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल बिहार में थे तो 6 महीने के दौरान हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री उनसे मिलने जाता था। उनकी अनुमति के बिना कुछ काम नहीं होता था। आतिशी ने भी इस बात का दबे अक्षरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी बार जिक्र किया है
कि होगा वही जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। तो ऐसे में ये जो मंथन है ये पिछले 2-3 दिन से पता सबको होगा, लेकिन औपचारिक तौर से ये जो ऐलान है वो आज 12 बजे देखना बेहद अहम होगा। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने बेहद बखूबी तरीके से ये इस्तीफा दिया, क्योंकि अगर वो जेल में होते, इस्तीफा देते तो वो उस मूव का अलग मतलब निकलता, लेकिन जेल से बाहर निकलने के 2 दिन के महज उनका इस्तीफा देना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मूव है। कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में एक अपना इमोशनल मैसेज देके जा रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना। और देखिए आपको याद होगा जब 12 साल पहले ये पार्टी बनी थी तब भी इसी ईमानदारी के आधार पर ये पार्टी बनी थी, और कहीं ना कहीं वो जो भाजपा ने उन पर डेंट लगाया था कि ये कट्टर ईमानदार नहीं है, उस डेंट को साफ करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। और हालांकि दूसरी बात की जाए तो कुछ दिन में जब सीएम आवास अरविंद केजरीवाल खाली करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शीश महल का स्टैंप उन पर लगा हुआ था उसको भी आम आदमी पार्टी धोने की कोशिश करेगी, क्योंकि 4 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ ग्राउंड पर उतरेगी। लेकिन देखना बेहद खास होगा, क्योंकि देखिए हमारे ठीक पीछे जो विधानसभा है वहां 1000 रुपए प्रति महिला देने का जो ये बजट पास होना था उस पर मुख्यमंत्री मोहर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे तो देखिए होगा वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। ऐसे में जब चुनावी रेवड़ियों को लेकर बीच में निकलेंगे जनता के, तो वो जो साइन करने वाली अथॉरिटी है उसकी भी पावर अब आम आदमी पार्टी के पास आपको देखने को मिलेगी। जी, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर के बाद लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ा फैसला है, और साथ ही साथ इसे त्याग के तौर पर देखा जा रहा था, त्याग बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का ये त्याग है जो दिल्ली की जनता के लिए है। हमने अक्सर शुभराना देखा है अरविंद केजरीवाल इमोशनल बातें करते हैं, चाहे वो जेल के अंदर रहते हुए हो या फिर वो जेल से बाहर रहते हुए हो। वो कहते हैं मैं आपका बेटा हूं, वो कहते हैं मैं आपका भाई हूं, मेरे लिए दुआ करना। वो कहते हैं कि मेरे शरीर का कतरा कतरा तक आप लोगों के काम आएगा आखिरी तक। ऐसा जेल से लिखी हुई चिट्ठियां या उनके जो मैसेजेस थे वो इशारा कर रहे थे। जेल के बाहर रहते हुए भी उन्होंने ये बातें की हैं। अब जब इस्तीफे की बात कही तो दिल्ली की जनता क्या इमोशनल हुई होगी, खासतौर से आम आदमी पार्टी के वोटर्स, वो तबका जो दिल्ली सरकार की योजनाओं का फायदा लेता है। जी देखिए अरविंद केजरीवाल को इमोशनल मैसेज देने में महारत हासिल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सुनीता केजरीवाल उनसे हर सप्ताह जब मिलने जाती थी तब वो बाहर निकल के एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलती थी कि आपका लाल चिंता में है, उनकी जान को खतरा है, आप इस नंबर पर डायल करके अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कीजिए। देखिए ये पूरी तरीके से जो इमोशनल मैसेज बुनने का ये जो काम है वो आम आदमी पार्टी ने बखूबी किया। लेकिन अब की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि अरविंद केजरीवाल पे ये तमाम आरोप लगे हैं, वो जेल में मौजूद है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की ये जो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अगर हम इस्तीफा दे देते हैं और जनता को खुद डिसाइड करने देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वो दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चेहरा बदलने से मैंने कहा कि इनका चाल और चरित्र नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता के लिए इन विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार इतना नीचे तक गया है कि आप उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मैं पूछता हूँ केजरीवाल से, कहाँ है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहाँ है वो सेना भर्ती स्कूल, एक नया अस्पताल अगर आपने खोला हो तो? कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है और दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल ने किया। सर एक वापस आए हैं, एक टेंटेड इमेज है उनकी, तब भी वो कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और अपनी परीक्षा भी करूंगा। नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती ना तो जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उसी दिन इस्तीफा देते, पर नैतिकता का जो निम्न स्तर है वो अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं कि 5 महीने जेल में रहने के बाद आज वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट, हम नैतिकता दिखा रहे हैं। दिखानी तो उस दिन दिखाते जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे, लेकिन नहीं, आप शराब घोटाले में भ्रष्टाचारी हैं, आपने घोटाला किया है और अब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कल भी हमने कहा एक मजबूरी के तहत उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा शराब घोटाले के बारे में, शीश महल के बारे में, जल बोर्ड के बारे में, पैनिक बटन के बारे में, और दिल्ली को जिस तरह से लूटने का काम किया है शिक्षा और बिजली के मामले में, उन सब पर जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सब वोट हमेशा लेते आए हैं और फ्रीबी पे खेलते आए हैं अरविंद केजरीवाल, क्या लगता है आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे तो ये काम आएंगे? देखिए दिल्ली की जनता को जितना इन्होंने ठगना था ठग लिया, और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि फ्री बिजली के नाम पे जिस तरह से आज बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं
जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पीपीएससी सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, जवाब दीजिए। पेंशन सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, लोड चार्जेस क्यों लगाया आपने, मीटर रेंट क्यों लगाया आपने, कोई जवाब नहीं है। तो दिल्ली की जनता जानती है, झुंझुना दिखा के पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिया। इसलिए इन चुनावों का मुद्दा कुछ है तो केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार है।